नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी लव कंप्यूटर्स में। मेरा नाम सर्वजीत सिंह है और मैं एक कंप्यूटर टीचर रह चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कैसे उसमें वैल्यू डाली जाती है और वेरिएबल का वो प्रिंट कैसे किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कैसे किया जाता है। और अंत में देखेंगे कि वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो कैसे पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक जगह होती है जहां पर कि कोई डाटा स्टोर किया जाता है। सो वेरिएबल इज अ लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी इन विच सम डेटा इज स्टोर्ड। सो यू कैन असाइन डेटा टू अ वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेटमेंट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, प्राइस इज इक्वल टू 150। यू कैन लेटर, बाद में आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, प्राइस की वैल्यू 850 कर दी है। इसके बाद आप इसको सेम वेरिएबल को डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्राइस इज इक्वल टू लो, और वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अगर आपने प्रिंट करवाना है मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वेरिएबल का आपने डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए आपको टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इस सब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। इसके लिए हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आइडल है। आइडल क्या है? आइडल एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप कोडिंग टाइप कर सकते हो, और आपके पास इंटरप्रेटर भी होता है। दैट इज अ आइडल, इंटीग्रेटेड लर्निंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ प्राइस इज इक्वल टू 150। अब इसको प्रिंट कराना है तो हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। ब्रैकेट्स के बीच में पैरेंथेसिस में लिखेंगे वेरिएबल का नाम, दैट इज प्राइस। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट इज 150। अब इसका डाटा टाइप पता लगाना है हमने। यू माइट आस्क व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल प्राइस। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टाइप, ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम प्राइस और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास इंट। तो ये इंट, यहाँ पर इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो जो प्राइस वेरिएबल है उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है। अब वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें दूसरी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं सेम वेरिएबल को। तो जैसे कि प्राइस लिख गया मैंने, फिर से प्राइस इज इक्वल टू 850। प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट, ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे प्राइस और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 850 प्रिंट होके आ गया है। यहाँ ये देख सकते हैं माउस पॉइंटर यहाँ घूम रहा है। अब इसका डाटा टाइप पता लगाना है तो फिर से फंक्शन यूज करेंगे टाइप और प्राइस। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये इंटीजर डेटा टाइप बता रहा है इसका। अब इसमें मैं सेम वेरिएबल में मैं टेक्स्ट स्टोर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे प्राइस में मैं स्टोर करता हूँ लो। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ लो आ गया है। अब इसका डेटा टाइप पता लगाना है हमने, तो इसके लिए अगेन वी विल यूज द टाइप फंक्शन। फिर से हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे, टाइप और वेरिएबल का नेम। तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर str बता रहे हैं, यानी str का पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रिंग। तो प्राइस जो वेरिएबल है इसमें लास्ट में हमने स्टोर किया टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू। तो ये सब था आज का प्रैक्टिकल। कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी इन विच सम कांस्टेंट इज स्टोर्ड। कंप्यूटर की मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक जगह होती है जिसके अंदर कोई
कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट को हम स्टोर करते हैं या डाटा स्टोर किया जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जब भी आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इक्वल टू का साइन देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नेम आएगा और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड, ये जहाँ 150 लिखा है ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर डाटा आ जाएगा जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी राइट द वेरिएबल नेम, then equal to sign, and then on the right hand side we type the data. So like this you can assign different data to same variable. जब आपने प्राइस वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्टोर करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर वेरिएबल की वैल्यू मॉनिटर की स्क्रीन पे अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट फंक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। और वेरिएबल का जब आपने डेटा टाइप पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन की मदद से या टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम वेरिएबल का डेटा टाइप पता लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।